नगर विकास मंत्री ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत स्थापित ना थ्रो RRR सेंटर का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं सना हुसैन और आप देख रहे हैं प्रख्यात भारत समाचार। प्रदेश के सभी 762 निकायों में बनेंगे ना थ्रो RR सेंटर। अच्छे वातावरण के लिए अपने जीवन में रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल की कार्य पद्धति को अपनाना होगा। प्रकृति का कम से कम दोहन कर हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। नगर विकास व ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने नागरिकों से अपने घरों की निष्प्रयोज्य सामग्री को इधर उधर न फेंकने के बजाय निकायों में स्थापित RR सेंटर को देने की अपील की। प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री श्री A.K. शर्मा ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल हमारी जीवन शैली को और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन आए। इसके लिए केंद्र सरकार की मिशन लाइफ कार्यक्रम के पहल पर शहरों को साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए योगी सरकार प्रदेश के सभी 762 निकायों में ना थ्रो RR सेंटर बना रखा है। आगे चलकर इसे सभी निकायों के प्रत्येक वार्ड में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पर्यावरण के साथ हम सभी के जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रकृति का हमसे कम दोहन कर हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। कहा कि मिशन लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में की थी, जिसके कार्यक्रम आज पूरे देश में चल रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी 15 मई से 5 जून 2023 तक विशेष अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि लोगों के घरों में पड़ी अनुपयोगी सामग्री किसी के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। वस्तुओं का रीयूज हमारी संस्कृति का भाग रहा है। इससे समाज को जोड़ने में मदद मिली थी, जिसे आज फिर से अपनाना होगा। इन केंद्रों का कपड़ा बैंक, किताब बैंक, बर्तन, खिलौना बैंक, फर्नीचर बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें जनभागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारी वर्ग, स्टूडेंट सर्विस क्लास का भी सहयोग लिया जाएगा। सामग्री को एकत्रित करने के लिए स्वच्छता रथ संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के 810 सेंटर पूरे प्रदेश में अभी खोले जा चुके हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सुबह बनारस, शाम अवध तथा मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हमारे प्रदेश की पहचान रही है। कहा था कि पर्यावरण फ्रेंडली बनने के लिए हमें अपने जीवन में RRR फार्मूले को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता के प्रति लोगों की धारणा बदली है। हमें अपने आसपास कूड़ा कचरा फैलाने को रोकना होगा। इस पर ध्यान देना होगा कि कौन कूड़ा इधर उधर फेंक रहा है। इसके पहले भी अनेकों प्रयास शहरों को सुंदर बनाने के लिए किए गए हैं, जिसका परिणाम रहा है। G20 की बैठकों में आए विदेशी मेहमानों ने लखनऊ की स्वच्छता और सुंदरता की तारीफ की। कार्यक्रम में निकाय निदेशक श्रीमती नेहा शर्मा, नगर आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त श्री पंकज सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देखते रहिए प्रख्यात भारत समाचार। आगे मिलते हैं नई खबर के साथ। आइए जानते हैं नगर विकास व ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा से कि RRR सेंटर के बारे में क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से लाइफ नाम का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है देश में, जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ऐसा करके उसका नाम है लाइफ। उसमें समाज को दिशा देने का प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम ऐसी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करें, ऐसा जीवन जिएं, ऐसा जीवन शैली अपनी बनावें जो एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 15 मई से 5 जून तक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसी के साथ और उसी को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हुए, उसी का पूरक बनते हुए एक दूसरा इनिशिएटिव RRR का था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब कि जो प्रकृति ने हमको दिया है और उसे अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हुए जितना हम अपनी आवश्यकताएं कम कर सकते हैं, या कोई नई चीज़ लेने के बजाय, कोई नया सामान खड़ा करने के बजाय, क्या हम अपने इर्द गिर्द देख करके पहले से उपस्थित चीज़ को हम क्या उपयोग कर सकते हैं। क्या तो पहले हम अपनी नई चीज़ों को, अपनी आवश्यकताओं को रिड्यूस करें, पुरानी चीज़ों को रीयूज करें, या हमारे पास अगर उस चीज़ का उपयोग नहीं है तो दूसरों को रीयूज करने के लिए हम उसे दान दें, समाज के उपयोग में वो चीज़ आ सके, उस हिसाब से रीयूज। और तीसरा, अगर हम रीयूज नहीं कर सकते तो उसे यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय, इसका आज के कार्यक्रम का एक ये भी संदेश था, ना थ्रो, मतलब कि आप फेंकिए मत कोई चीज़ यहाँ वहाँ। कंप्यूटर की पहले फ्लॉपी पेन ड्राइव आती हैं, ऐसे तमाम
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो नॉर्मल रूप से इन्वायरमेंट के लिए बड़े हजार्डस होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को हम यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय हमें अगर सही जगह पे हम फेंकेंगे और सही सेंटर पे ला करके हम जमा कर देंगे, जैसे ये सेंटर बना है, तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्लास्टिक के सामान है, 1000 चीज़ें ऐसी इकट्ठी हुई, तो उन्हें हम रिसाइकल करके उनसे आप देख सकते हैं कि बगल में जो मगरमच्छ बना है या बगल में जो एक शो पीस बनी हुई है, ऐसी तमाम चीज़ें रिसाइकल करके हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो रिड्यूस अपनी आवश्यकताएं कम करिए, रीयूज़ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नया चीज़ लेने के बजाय पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करिए और दूसरों को रीयूज़ करने के लिए दीजिए। और तीसरा, रिसाइकल करिए। किसी भी वेस्ट मटेरियल को आप भरसक रिसाइकल करके उसका पुनः उपयोग करिए। इन 3 महान लक्ष्यों के साथ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के संदेश के साथ कोई चीज़ हम यहाँ वहाँ न फेंकें, शहर को स्वच्छ रखें, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा एक वातावरण इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके जाएं कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ जो हैं हमसे भी अच्छा जीवन, हमसे भी बेहतर जीवन जी सके। इस आशय के साथ आज का एक कार्यक्रम रखा गया था। मैं लखनऊ वासियों को बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया आज की शाम अवध रही हमारी, इतना बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने किया। और मैं शुभकामना भी देता हूँ अपनी पूरी टीम को और प्रदेश की जनता को इस कार्यक्रम के लिए, इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए। और आशा रखता हूँ कि ऐसे हमारे सेंटर्स राज्य में और भी हज़ारों की संख्या में बनेंगे जो समाज के हर तबके के लिए उपयोगी होंगे। सर, एक सवाल है स्वच्छता से जुड़ा हुआ। सेल्फ डिपेंड इंडिया, सेल्फ डिपेंड यूपी की बात होती है और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से चीन की कंपनी काम कर रही है इको ग्रीन, और सिवरी प्लांट पर कचरा इकट्ठा हो रहा है। रीयूज करके रिड्यूस करके बिजली बनाने की बात की गई थी और अब एक शासन और उस कंपनी के बीच में तलवार खींची। ये कब तक मामला हल होगा और कैसे इन चीज़ों से आगे आप लोग निपटेंगे? क्योंकि स्वच्छता के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस कंपनी को टेंडर है उसी कंपनी से विवाद चल रहा है। इस विषय में नगर आयुक्त और हमारा विभाग लगातार उनके ध्यान पे है बात, और आपने जो चिंता व्यक्त किया है उस चिंता को ध्यान में रखते हुए कानूनी पहलुओं को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।